बानी पीटीआई का आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को खत लिखने का फैसला। अडयाला जेल में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुल्की हालात पर आर्मी चीफ को खत लिखूंगा। पब्लिक मैंडेट के मुताबिक हुकूमत बनानी पड़ेगी, इसके बगैर मुल्क नहीं चल सकता। मुल्क की टैक्स कलेक्शन 13.3 ट्रिलियन है। 9.3 ट्रिलियन हमने कर्जों के सूद की मद में अदा करना है। आजकल को आज 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस के इस्तेमाल के दौरान बानी पीटीआई ने मीडिया जो गुफ्तगू की उसमें उन्होंने आर्मी चीफ से बनासम मंदिर को खत लिखने का फैसला किया। उन्होंने कहा है कि मैं आर्मी चीफ को खत लिखूं। ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जो 35 अरब रुपए आए थे, इस वक्त 13 अरब का मुनाफा भी बन चुका है। ये कैसा केस है कि रकम भी मौजूद है और 13 अरब रुपए का उस पर मुनाफा भी बन चुका है। मजीद उन्होंने कहा कि देहात में प्राइवेट सेक्टर में यूनिवर्सिटीज प्राइवेट सेक्टर में देहात में यूनिवर्सिटी बनाई है जिससे मुझे 1 रुपये भी मुझे मुनाफा नहीं आ रहा। इसके अलावा मजीद उन्होंने ये कहा कि नुमाइशी से तोहफा खाना से 6 लाख रुपए में बुलेट प्रूफ गाड़ी खरीदी और उसे फरीक करने का सोचा जा रहा है। सरदारी ने भी तोहफा खाना पे 3 गाड़ियां दी हैं, वो भी अदालत से मांग रहा है। वजीर ने कहा कि हसन शरीफ ने 18 अरब रुपए की प्रॉपर्टी बेची, इस पर कोई बात नहीं कर रहा। उन्होंने ये कहा कि मुझ पर तोशा खाना का चौथा केस जाने लगा है। उन्होंने मजीद ये भी कहा कि बरतानिया में पैसे मनी लॉन्ड्रिंग से नहीं बल्कि ट्रांजेक्शन की वजह से पकड़े गए थे। सवाल अदालत में केस चलता तो लग सकते थे, इसमें पाकिस्तानी पैसे का भी ज़िया हो सकता था। मजीद उन्होंने कहा कि बैरून मुल्क अदालतों में मुख्तलिफ केसेस में पाकिस्तान के पहले ही $100 मिलियन ज़ाया हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि 190 मिलियन पाउंड मुआहिदा को खुफिया रखना मलक रियाज और नेशनल क्राइम एजेंसी की डिमांड थी। 190 मिलियन पाउंड से मुतल्लक इंक्वायरी नैब में फंड की जा चुकी थी, जो 2 साल बाद दोबारा खोली गई है। उन्होंने मजीद ये कहा कि नैब चेयरमैन और प्रोसिक्यूटर जनरल ने इस्तीफा भी दिया है। जरदारी और नवाज शरीफ की तरह मुल्क से बाहर नहीं जाऊंगा। उन्होंने एक मरतबा फिर कहा, उन्होंने कहा कि उनके समालात बैरून मुल्क के वहाँ शॉपिंग भी करनी होती है, लेकिन मैंने इसी मुल्क में रहना है। उन्होंने ये कहा कि पब्लिक मैंडेट के मुताबिक हुकूमत बनानी पड़ेगी, इसके बगैर मुल्क नहीं चल सकता। मुल्क की टैक्स कलेक्शन जो 13 ट्रिलियन रुपए है, उन्होंने कहा कि मजीद 9.3 ट्रिलियन हमने कर्जों की सूद की मद में अदा करने होते हैं। इस तरह 24 करोड़ आबादी का मुल्क कैसे चलेगा? मुल्क की आमदनी में इजाफा नहीं हो रहा, सरमायाकारी के लिए कोई भी तैयार नहीं है। मजीद उन्होंने ये भी कहा कि बजट से पहले बिजली और गैस की कीमतों में मजीद इजाफा होगा, तनख्वाहदार तबका सड़कों पर होगा। मुल्की हालात पर आर्मी चीफ को खत लिखूंगा। उन्होंने मजीद ये भी कहा कि आजाद कश्मीर में जो कुछ हुआ है वो बदकिस्मती है। बजट में टैक्सेस में इजाफा किया जाएगा और मुल्क इनसे संभाला जाएगा और अवाम सड़कों पर आएंगे। आज उन्होंने मीडिया मैदान से गुफ्तगू की, जो 190 मिलियन पाउंड की समाप्त थी, उस दौरान उन्होंने मीडिया से शिकवा किया कि मेरी तमाम स्टेटमेंट नहीं चलाई जाती। इस पर मीडिया मैदान ने कहा कि आपके वही जो अल्फाज होते हैं वो वही मीडिया रिपोर्ट कर रहा होता है। और ये पहली मरतबा होगा कि बानी पीटीआई की जानिब से जब से वो जेल में है, उनकी जानिब से खत किताबत का ये जो आगाज किया जा रहा है, स्पेशली खास तौर पर आर्मी चीफ के लिए, तो किस तरह से कोई उनसे सवाल किया गया बानी पीटीआई से कि उनको क्यों इस तरह की जरूरत पेश आई कि वो बराह रास्त खत लिखने जा रहे हैं? देखिए, उनसे जब ये सवाल किया गया कि सियासी हुकूमत से आपने मुज़ाकरात के लिए, क्योंकि सियासी हुकूमत की जानब से हमाद की जाहिर की गई है, राना सनाउल्लाह की स्टेटमेंट के मतलब भी बताया गया है। उन्होंने ये भी बताया गया है कि मियां नवाज शरीफ भी मिलेंगे कि वो आपसे मुज़ाकरात के लिए तैयार है, तो क्या ऐसी सूरत में आप सियासी हुकूमत से मुज़ाकरात करेंगे? तो इस पर उन्होंने ये कहा था कि मैं ऐसी हुकूमत से कैसे मुज़ाकरात कर सकता हूँ कि जिनके पास मैंडेट ही नहीं है। फॉर्म 47 की ये हुकूमत है। मजीद उन्होंने कहा कि मैं आर्मी चीफ को खत लिखूंगा, उसमें उनसे कहूंगा कि अवामी मैंडेट का एहतराम किया जाए और पब्लिक प्रेजेंटेशन नहीं होगी जिस हुकूमत में, तो यकीनन मसाइल पैदा होंगे। मुल्क की इकॉनमी इस वक्त जो मुसलसल गिर रही है और मजीद जो बजट में अवाम पर बोझ डाला जाएगा, अवाम के मैंडेट का एहतराम किया जाए ताकि मुल्क में काम आए, माशी सकाम आए, तभी सियासी सकाम भी मुल्क में आ सकता है। इसी सिलसिले में उन्होंने कहा कि मैं आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब को मैं खत लिखूंगा। जिस तरह से आप बता रहे हैं, एक जानिब हुकूमत